हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके साथ अगर आपको आंसर नहीं भी आता पेपर में, आप लिख दोगे ना तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप पॉइंट्स में मत लिखना, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है ना पॉइंट्स में लिखते तो मैं एकदम देख लेती हूँ आंसर की क्या लिखा है, ठीक है। अब जो बेसिकली अगर बच्चे पैराग्राफ में लिखते हैं तो कई बार टीचर जल्दी जल्दी 1-2 लाइन्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं, उनको लगता है कि बच्चे को आता है, पर मेन बात यह है कि वो इतना बड़ा पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ सकता है ना, हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, तो हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो आप फर्स्ट पेज ऑफ द शीट में कभी अटैम्प्ट मत करो। ये बहुत बड़ी गलती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप क्या करो, सबसे पहले तो वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, बेसिकली अटैम्प्ट कर लो जो आपको आते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जामिनर सोचेगा कि इसको तो आता ही है सब कुछ, ठीक है, इसको सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो आप लास्ट ऑफ द आंसर शीट वहाँ पे अटैम्प्ट करोगे। सबसे सारे क्वेश्चन कर लो और लास्ट में अटैम्प्ट करो, ठीक है। और तीसरा ये है कि हैंड राइटिंग जो है थोड़ी अच्छी भी करो। हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो गुड इंप्रेशन पड़ेगा अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने जो शीट है ना उसमें मेनली आप ये कोशिश करो कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डायग्राम वगैरह कोई भी याद है तो वो ज़रूर बना के आ जाओ। और अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद उसके इंट्रोडक्शन दो, किसी भी आप टॉपिक जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन उस आंसर की सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन होगी, देन यू हैव टू गिव द कंटेंट, देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप लिखोगे ना तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको मार्क्स ना मिले, ठीक है। और उस सबसे पहले आपने याद करना है कि वो कौन से चैप्टर में थी वो चीज़। अगर आपको कुछ याद आपने की है वो आपको याद ही नहीं आ रही, ठीक है, तो आपने याद करना है वो कौन से चैप्टर में थी, है ना। तो जब चैप्टर नंबर याद आ जाएगा ना फिर टॉपिक याद करना, ठीक है। इससे बहुत हेल्प होती है हमें। कई बार अगर हम नहीं है ना पता चलता तो इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है आपके एग्ज़ाम में कि आप बेटर स्कोरिंग कर सको। एज अ टीचर मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी है और मैं आपको आगे गाइड भी कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।